हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? किसी फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिस्पेक्ट जो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास रेट ऑफ चेंज हमने फाइंड करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, लाइक हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। इसमें जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम खुद चेंज करते हैं और y डिपेंडेंट है। हम देखना चाहते हैं कि अगर x में कोई वैल्यू चेंज करें तो उसका इफेक्ट y में कितना आएगा, यानी y में क्या चेंज आएगा अगर हम x में चेंज करेंगे, यानी y का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, उसको हम डेरिवेटिव से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये एक रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है और इसकी जो है हम कोई इंटरवल ले लेते हैं। अब हम दो कॉन्सेप्ट हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मतलब हमारे पास सपोज करें कोई कार मूव कर रही है, एक पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक गई है, कोई पॉइंट ए से लेकर इस बी पॉइंट तक मूव किया है, तो हम देखना चाहते हैं कि उस टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है ए से लेकर बी तक, उसके दरमियान उसका जो रेट ऑफ चेंज था, हो सकता है ये जो वाई फंक्शन दिया है उसकी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो फिर ये रेट ऑफ चेंज क्या होगा, उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, मतलब ये कोई भी ये फिजिकल फिनोमेना हो सकता है। अच्छा, हमें देखना है कि चेंज कितना आ रहा है, तो एवरेज से मुराद है कि पूरे के पूरे इंटरवल में देखा जाएगा, पूरे के पूरे इंटरवल में जो है उसका जो चेंज है उसको देखा जाएगा। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि उस इंटरवल के अंदर कोई एक खास पॉइंट दे देगा, बताया जी इस पॉइंट पे उसमें कितना चेंज आया था, तो वो हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज से डिनोट करें। तो देखिए हमारे पास जो अगर ये इंटरवल दिया जाए, सपोज करें मेरे पास इंटरवल है, ये मैंने ए से लेकर बी तक ले लिया इंटरवल, ठीक है, और इसका जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा, एवरेज जो रेट ऑफ चेंज आना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, वो बनेगा मेरे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर में बी माइनस ए, ये इसका फार्मूला होगा। एफ ऑफ बी यानी उसमें आप एक्स को बी से रिप्लेस करेंगे, फिर एक्स को ए से रिप्लेस करेंगे, फंक्शनल वैल्यू को माइनस करेंगे, ओवर में जो एक्चुअल इंटरवल है बी माइनस ए उसकी जो लेंथ होगी उससे डिवाइड करेंगे। अब इसी तरह हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा, इसमें क्या होगा, इसमें भी वही फंक्शन होगा जिसकी हम फाइंड कर रहे होंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे जो इंटरवल होगा वो a से b की बजाय कोई एक पॉइंट देगा, उस पॉइंट को आप कह लें कि k कह लें, k से लेकर और हमारे पास जो होगा वो x तक जाएगा, जो भी ये x रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका जो बनेगा इंस्टेंटेनियस रेट बनेगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ जो चेंज होगा ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये बनेगा मेरे पास f ऑफ x माइनस एफ ऑफ के ओवर में x माइनस के, और यहाँ पे साथ लिमिट ली जाएगी व्हेन x गोज टू k, ठीक है, इसमें ये लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। और इसमें देखिए एक हमें पॉइंट साथ दिया हुआ किस पॉइंट पे आप फाइंड करना चाह रहे हैं, और एक हम वेरिएबल x ले लेंगे, तो ये उसका फार्मूला। तो दो ये फार्मूले हैं, इनको यूज़ करते हुए हम जब अपनी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, और पार्ट ए में कहा गया कि फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x ओवर द इंटरवल। जो इंटरवल दिया है वो 0 से लेकर 2 तक दिया हुआ। इस इंटरवल में हमने y का विद रिस्पेक्ट टू x वो हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू WR2 विद रिस्पेक्ट टू x, इसका जो फार्मूला है वह है मेरे पास f ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए। देखिए अब a 0 है b 2 है, तो f ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 ओवर में 2 माइनस 0, उनकी फंक्शनल वैल्यूज माइनस वैल्यू इटसेल्फ। अब एफ ऑफ 2 फाइंड करने का क्या करेंगे, ये मेरे पास जो है ना यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ लेट, ये y की फॉर्म में दिया है, इसको आप एफ ऑफ एक्स कह सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए जब आप एफ ऑफ 2 फाइंड करेंगे तो आप x को 2 से रिप्लेस कर दें, ये 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये 4 प्लस 3, देखिए ये 7 आ जाएगा। फिर एफ ऑफ जब 0 रिप्लेस करेंगे फाइंड करेंगे तो s को 0 से रिप्लेस कर दें, 0 का स्क्वायर प्लस 3, देखिए मेरे पास ये 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ प्लग कीजिए वैल्यू एफ ऑफ 2 जो कि 7 है, एफ ऑफ 0 जो कि 3 है, ओवर में 2 माइनस 0 जो कि 2 बन जाएगा, देखिए ये 4 ओवर 2 बनेगा।
तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज जो आया है फंक्शन का वो मेरे पास 2 है। जो बी पार्ट है उसमें है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका जो फार्मूला है लिमिटिंग केस में, अब इसमें जो इंटरवल में दिया हुआ देखिए पार्ट बी में इसका कहा हुआ है कि एट x इज इक्वल टू 1 पे दिया हुआ, तो उसका जो इंटरवल बनेगा वो 1 से लेकर x तक लिया जाएगा। ठीक है, तो लिमिट इसी भी लिमिट ली जाएगी, x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 ओवर में x माइनस 1। देखिए वही चीज़ आगे जो ऊपर एवरेज में लिया गया है, फ़र्क ये था कि वहाँ पे इंटरवल 0 से 2 था, यहाँ पे 1 से x है और साथ इसकी लिमिट लगाई गई है। ये बनेगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 और f ऑफ x, ये हमें दिया हुआ f ऑफ x है जो कि x स्क्वायर प्लस 3 के बराबर है। ठीक हो गया, माइनस f ऑफ 1, तो इसी फंक्शन में x को 1 पर कर दीजिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 बचेगा ओवर में x माइनस 1 आ जाएगा। ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 3, और देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 करेगा तो ये 4 आ जाएगा ओवर में x माइनस 1 आ जाएगा। ये मेरे पास बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और देखिए x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा ओवर में x माइनस 1 है। अब यहाँ अगर लिमिट प्लग करेंगे देखिए 0/0 फॉर्म बन रही है, इट मीन्स आप लिमिट प्लग नहीं कर सकते, यू हैव टू सिंप्लीफाई फर्स्ट, आपको ये फॉर्म ब्रेक करनी है। अब जो लिमिट आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई कीजिए। ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है इसको आप x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, नीचे x माइनस 1 है, देखिए ये फैक्टर इससे कट गया, बाकी रह गया मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 और x प्लस 1 बाकी बच जाएगा। इस पर प्लग कीजिए लिमिट 1 प्लस 1, तो देखिए इसका आंसर 2 बन जाएगा। इसका जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो 2 है और इसका जो एवरेज रेट था वो भी यहाँ पे 2 आ गया। क्वेश्चन 3 देखिए, हमें दिया गया है अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ लाइन अवे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, जो कि स्टार्टिंग पोजीशन है, सो दैट आफ्टर t सेकेंड इट इज s इज इक्वल टू 6 इंटू t4 फीट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। जो भी इसकी इनिशियल पोजीशन थी वहाँ से ये मूव करना शुरू हुआ है और किसी टाइम t के बाद इसकी जो पोजीशन s थी वो हमें ये दिया है 6 इंटू टी टू दी पावर 4। टी इसमें टाइम होगा और वो सेकंड्स में। इसका मतलब होगा जब टी 0 होगा तो उसकी वैल्यू जब प्लग करेंगे देखिए यहाँ पे एस 0 बन जाएगा, तो इट मीन्स टी 0 जब होगा, जब टी 0 होगा तो वो एस भी 0 हो जाएगा, यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट। टी 1 करेंगे तो यहाँ 1 प्लग कीजिए तो ये बनेगा 6 इंटू 1 की पावर 4 6 हो जाएगा, इट मीन्स 1 सेकेंड के बाद ये 6, अब ये भी इसका यूनिट दिया हुआ है फीट है तो 6 फीट दूर हो जाएगा। टी 2 करेंगे मतलब 2 सेकेंड के बाद यहाँ टी 2 प्लग करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगी वो गालबन T2 करेंगे तो ये 2 की पावर 4 16 होती है, 16 में 96 फीट, तो 2 सेकंड के बाद वो 96 फीट अवे हो जाएगा अपनी पोजीशन से। तो ये उसका मॉडलिंग की हुई है, यानी उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हम फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें बता रही है कि t सेकंड जब बनेंगे, t की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितने फीट दूर है अपनी इनिशियल पोजीशन से। हमारा पार्ट ए है, हमें इस पर सॉल्व क्या करना है। पार्ट ए में कहा गया है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी जो है उसकी हमने फाइंड आउट करनी है और हमें इसमें जो दिया गया है पॉइंट है वो है 2 से लेकर 4 तक। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, जो उसकी मूवमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रेट ऑफ चेंज ही है। हम क्या फाइंड करेंगे, रेट ऑफ चेंज किसका, इस वेरिएबल एस का, विद रिस्पेक्ट टू किसके, जो हमारे पास वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी है, ये टी बन जाएगा। यहाँ इसको आप लिख सकते हैं जस्ट के एवरेज वेलोसिटी, और ये एवरेज रेट था, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी, या इसको आप लिख ले कि ये एवरेज वेलोसिटी है। दोनों का एक ही मतलब बनता है। उसका फार्मूला क्या था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो अब देखिए इंटरवल दिया 2 और 4 है, तो एफ ऑफ 4 यानी पहले सेकंड में होता है, एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 बनेगा, ओवर में 4 माइनस 2 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे f नहीं था, दरअसल s था, तो आप उसको उस लिहाज से चेंज कर लीजिए। आप इसको s ऑफ 4 ले लीजिए और s ऑफ 2 ले लीजिए, ओवर में आएगा 4 माइनस 2, वो वैसे का वैसे रहेगा। यानी फंक्शन की नोटेशन है,
आप जो आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर आप वही इस्तेमाल कर लीजिए। अब SF4 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे आप T है उसको आपको 4 प्लग करना पड़ेगा, यानी यहाँ हमारे पास जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये असल में S(T) है। S(T) बराबर आ गया 6T4। हमें SF4 फाइंड करना तो S(4) कर लीजिए, जहाँ पे T आएगा वहाँ पे आप 4 लगा दिए, 4 की पावर 4, और ये कैलकुलेट कर लेंगे। फिर S(2) फाइंड करना है तो 6 × 2 की पावर 4, ये 6 × देखिए 2 की पावर 4 होती है 16, तो ये बन जाएगा मेरे पास 96। ये 6 × 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आएगी, 3 करेंगे तो 64 आएगी, 4 करेंगे 201, 16 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो उसका आंसर आ जाएगा। अब ये वाले यहाँ प्लग करें S(4), इसको मैं भी ऐसे लेता हूँ 6 × 216 और माइनस S(2) जो है वो 96 है, ओवर में देखिए ये 2 बन जाएगा। अब आप यूज़ कर लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, जो है उससे भी आप कर सकते हैं, या मैं इसको अगर वैसे भी करना चाहूँ, देखिए यहाँ पे 6 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे 216 बाकी बचेगा, इसमें 6 कॉमन होगा तो मतलब डिवाइड करूँगा तो देखिए ये 16 बन जाएगा, ओवर में देखिए 2 आएगा, 2 इससे कट के 3 रह गया बाकी मेरे पास, तो ये 3 अंदर रहेगा, 260 में 60 सेपरेट करेंगे तो ये आएगा 200, और देखिए इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 600। ये पहले वाले का जो है वो एवरेज या वेलोसिटी है, इट मीन 600 फीट पर सेकेंड, ये इसका मतलब बनता है। यानी हर सेकंड में 600 फीट जो है उसकी स्पीड में, उसकी डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क आ रहा है, उस पर चेंज आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। खैर अब देखिए बी में, देखिए जो बी पार्ट दिया हुआ है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 2, यानी 2 सेकंड के बाद जो एग्जैक्ट 2 सेकंड का है उस वक्त क्या उसकी वेलोसिटी आ रही है वो फाइंड करनी है। ठीक है, इसका जो फार्मूला बनेगा बस क्या होगा, वो होगा मेरे पास लिमिट, अब यही आएगा t = 2, इसकी लिमिट आ जाएगी, और s ऑफ, अब जो मेरा पॉइंट जो टर्मिनल बनेगा वो क्या होगा मेरे पास, वो इस पॉइंट से लेकर x तक, यहाँ जो कि वेरिएबल t है तो ये t तक जाएगा, तो S(T) बनेगा माइनस S(2) बनेगा, ओवर में t-2 बनेगा, और इसका ये लिमिटिंग केस है। देखिए ये लिमिट t = 2 और S(T) जो मैं दिया हुआ ये 6T2 की पावर 4 है, और माइनस SF2 का है, मतलब यहीं में आप जो है वो t को 2 प्लग कर दें तो ये 2 की पावर 4, देखिए अंदर भी 16, ये ऐसे बचेगा, ओवर में जो बनेगा वो t-2 होगा। अब हमने ये लिमिट इवेल्युएट करनी है, देखिए मेरे पास बनेगा लिमिट t = 2, और इसमें आप चाहें 6 कॉमन ले लें या आप इसको वैसे ही रखें, और 6 कॉमन ले लें, क्या बाकी बचेगा, इधर t की पावर 4 हो जाएगी, और माइनस जब 6 कॉमन लेंगे तो ये 16 बनेगा, ओवर में देखिए मेरे पास t-2 है। देखिए यहाँ मैं लिमिट प्लग नहीं कर सकता, आप जब लिमिट प्लग करें यहाँ पे करके चेक कीजिए, ये आपको ऊपर भी 0 बनना है, नीचे भी 0 बनना है, आपको ये 0/0 फॉर्म आ गई, तो आप इसको पहले ब्रेक करनी होगी, अभी भी 0/0 फॉर्म है, तो इसको लिखिए आप लिमिट t = 2, ये 6 शुरू में आ गया, और देखिए ये t जो 4 है इसको आप t का स्क्वायर ले सकते हैं, और जो 16 है ये मेरे पास 4 का स्क्वायर बन सकता है, ओवर में देखिए ये t-2 है, ये बनेगा मेरे पास लिमिट t = 2। अब लगाइए पर फार्मूला, 6 बाहर रहेगा, ये तो ये a² - b², तो ये बनेगा t² - 4 इंटू t² + 4 हो जाएगा, और ये देखिए t-2 है। अगर आप गौर करें आपको अभी कुछ भी कैंसलेशन नहीं हो रही, तो मतलब 0/0 फॉर्म वैसे की वैसे ही है, जब तक कोई कैंसलेशन नहीं होगी। तो अभी देखिए अब इस पे ये वाला मेरे पास पोर्शन बन रहा है, यहाँ पे आप दोबारा लगा सकते हैं फार्मूला, ये t का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो ये t-2 इंटू t+2 बन जाएगा, तो फिर जाके कुछ कैंसलेशन बनेगी। 6 आप लिमिट से बाहर निकाल लीजिए, बिकॉज 6 कॉन्स्टेंट है, उस पर लिमिट फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिमिट t = 2, और इसे लिखिए आप t-2 और t+2 और इंटू t² + 4 वैसे का वैसे रहेगा, और बटे के नीचे जो आएगा मेरे पास वो t-2 होगा। और देखिए अब जाकर जो है ये कैंसलेशन हो रही है, आप इसे ये वाला फैक्टर जो है वो कैंसिल कर दें। अब बटन में ख़त्म हो गया था, वो फॉर्म नहीं बनेगी। अब आप जैसे आपने क्या करना है, इसमें आपने लिमिट को प्लग कर देना है। अब इधर ही कर लीजिए, देखिए ये बनेगा मेरे पास, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ये 6 वैसे रहेगा मेरे पास,
और आधा प्लग करें लिमिट, अब टी को 2 प्लग कर दीजिए, तो 2 + 2 यानी ये वाला फैक्टर t + 2 जो कि 2 + 2 बन गया, और t² + 4, तो t मतलब 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 4 बन जाएगा। ये बनेगा 6 × 2 + 2 4 आ गया, और इंटू जो है मेरे पास 8 आ गया। तो ये देखिए कितना बनेगा, 6 × 8 4 32, और इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बनेगा 6 2 12 1 कैरी, 6 × 8 = 18 + 1 90, तो 192 फीट पर सेकेंड। यानी इस इंस्टेंट पे, यानी t जब 2 होगा, जब सेकंड उसके 2 सेकंड हो गए, उसकी जो उस वक्त की वेलोसिटी होगी वो 192 है। एवरेज 600 आ रही है, लेकिन उस पॉइंट पे जो है ना वो 192 बन रही है। अच्छा, इसका पार्ट सी भी है। सी पार्ट में देखें, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 3 पे। अब आपने क्या करना है, 3 पे फाइंड करिए, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट t goes to 3 और s of t minus s of 3 ओवर में t minus 3 फाइंड करेंगे, यानी लिमिट t goes to 3 और s of t क्या दिया हुआ, 6 t की पावर 4 है, और s of 3 के लिए 6 × 3 की पावर 4 आपने बस t को 3 से रिप्लेस करना है, और ये -3 वैसे का वैसे बनेगा। ये भी देखिए आप अलग करके चेक कर सकते हैं, मेरे पास ये 0/0 फॉर्म बनेगी, आपको फिर ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए फिर वही ट्रिक इस्तेमाल करें, आप सिंप्लीफाई करें, 6 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा t की पावर 4 और -3 की पावर 4, जिसको आप t² -3 की पावर 2 मतलब 9 लिख सकते हैं, और इंटू t² + 9 लिख सकते हैं, और ओवर में t -3, यानी अभी भी कुछ कैंसिल नहीं हुआ, 6 को बाहर निकाल दीजिए, लिमिट t goes to 3, और आप इसको दोबारा से लगाइए पहले वाले को, ये t -3 × t + 3 × t² + 9 और होल ओवर में t -3 रह जाएगा। अब देखिए फैक्टर ये कट जाएगा मेरे पास, अब जब बाकी बच जाएगा अप्लाई कीजिए लिमिट, t को 3 प्लग कीजिए, देखिए 3 + 3 ये 6 बन जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर जो कि 9 है + 9 बन जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए 6 चूँकि बाहर भी 6 का स्क्वायर बन जाएगा, और देखिए ये 18 है, और इसे कैलकुलेट कर लीजिए 36 × 18, तो ये आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। इसको आप 2 × 18 लिख सकते हैं, × 18 लिखिए, ये 2 × 18 का स्क्वायर बन जाएगा, 18 का स्क्वायर मेरे ख्याल में 324 होता है, और इसको डबल करेंगे तो 648। आप इसको बहरहाल कैलकुलेटर से फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये 640, यानी 2 सेकंड में उसकी जो स्पीड थी उस वो आ रही थी 192 सेकंड, लेकिन 1 सेकंड गुजरने के बाद उसकी भी देखिए वेलोसिटी कितनी आगे चली गई है, कि उसकी कितनी स्पीड बढ़ रही है। इसका क्वेश्चन जो है 4 है और 5 है, वो भी ऐसा ही है, इनमें से आपको एक में कर देता हूँ। यूज़ द फार्मूला, हम 4 कर लेते हैं। यूज़ द फार्मूला v = x³ फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x, ठीक है। फाइंड एवरेज रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब चेंजेस विद x एज x चेंजेस फ्रॉम 1 to 3, ठीक हो गया। 1 से लेकर 3 तक है, तो ये इसका बनेगा इंटरवल बनेगा। ये फंक्शन दिया हुआ है, आपने फाइंड करनी है इसकी एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, एवरेज जो रेट ऑफ चेंज होगा ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक हो गया। ये बनेगा v, फंक्शन v दिया तो v ऑफ 3 माइनस v ऑफ 1 ओवर में 3 - 1, और v में आप ये वैल्यू प्लग करेंगे पहले 3 और फिर 1 प्लग करेंगे और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आपने इसका पे पार्ट कर लेना है। बी पार्ट चेक कीजिए, उसमें है कि मेरे पास जो आ रहा है द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब फ्रॉम व्हेन x = 2 दिया हुआ है, उसके अंदर वही फंक्शन v = दिया जो है v ऑफ x कह लें = x³ दिया हुआ है। अब उसने पॉइंट दिया है 2, तो वो 2 से लेकर x तक करेंगे। तो देखिए इसके लिए आपको लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू
इट्स साइड जो कि x रिप्रेजेंट कर रही है, ये लिमिट बनेगी। अब आप चूँकि 2 से 2 तक फाइंड करें तो x गोज़ टू 2 बनेगा और v ऑफ x आ जाएगा और v ऑफ 2 बनेगा ओवर में x माइनस 2 है। ये लिमिट x गोज़ टू 2 बन जाएगी और v ऑफ x क्यूब दिया हुआ है और 2 जब प्लग करेंगे वो 2 का क्यूब बन जाएगा, ओवर में देखिए x माइनस 2 बनेगी। ये वही फॉर्म बनती है 0/0 फॉर्म, आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो लगाइए a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाइए x माइनस 2, तो ये एक्स स्क्वायर और फिर इनकी प्रोडक्ट 2x और फिर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। नीचे देखिए x माइनस 2 है जो इसे कट जाएगा। अप्लाई कीजिए लिमिट x गोज़ टू 2, तो देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 4 बन जाएगा। ये 4 प्लस 4 प्लस 4 देखिए 12 आ जाएगा। इसके यूनिट्स नहीं दिए हुए तो बस ये 12 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी आप देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने छोड़ दिया, आप कंप्लीट कर सकते हैं, एक स्टेप का ही है। वी ऑफ 3 करेंगे तो इसमें 3 प्लग कीजिए, 3 की पावर 3 आ जानी है। वी ऑफ 1 करेंगे तो 1 की पावर 3 आ जानी है। नीचे 3 माइनस 1 करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से 9, 9 टाइम्स 3 27, 27 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा, ओवर में 2 बनेगा। देखिए 26/2 बनेगा तो और ये 13 आ जाएगा। यहाँ वो भी चेक कर सकती है। 5वां भी ऐसा ही है। आपकी एक्सरसाइज जो है वो बड़ी सिंपल एक्सरसाइज थी, आपने इसको बिल्कुल इन्हीं पैटर्न पे जो है वो जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दी हैं आपने कंप्लीट कर सकते हैं।